स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आज मैं आप सभी के लिए आया हूँ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की कुछ एमसीक्यूज़ क्या लाया हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन। किसके लिए? फॉर सीबीएसई 2022 एग्जामिनेशंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप सभी के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या कह रहा है? जब फ्रांस जो है छींकता है और पूरे यूरोप को ठंडी लग जाती है। ये किसने कहा था? ये ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। किसके ऊपर कहा गया था? कि जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ यूरोप को ठंडी लग जाती है। तो यहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ आपका मेटरनिक आंसर हो जाएगा। लेकिन उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, याद रखना कि उसका पूरा नाम है ड्यूक मेटरनिक। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री इन द पार्टी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस। कौन सा कंट्री था लास्ट ऑटोमन एम्पायर इन द सिंस 15th सेंचुरी? तो वो कंट्री था ग्रीस था लास्ट ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी से वही ग्रीस के जो राजा हैं वही चलते आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर रखना। ठीक है, विच कंट्री बीइंग फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन द यूरोप इन द ईयर 1789 में क्या हुआ था बच्चा पार्टी? 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या याद रखो? एफ है तो एफ से क्या हुआ था? एफ से हुआ था तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। याद रखना कि एफ से क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस ही होगा आंसर। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इन कौन से ईयर में था? 1789। आप लोग 9th में पढ़कर आए हो। 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तभी पता चल गया था कि क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड यूरोपियन का कंजर्वेटिव जो थे वो किस पर भरोसा नहीं करते थे? वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, वो किस पर भरोसा नहीं करते थे? वो रिटर्न टू द सोसाइटी इन प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। मतलब रिवॉल्यूशन जब चल रहा था, दैट इज वी कॉल इट प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, उन पर वो कौन नहीं भरोसा करता था? द यूरोपियंस जो थे वो उस पर भरोसा नहीं करते थे। यहाँ देखो आंसर दिया रिटर्न। ठीक है, उसके बाद नेम द इटालियन रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम जेनोवा। देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि जी से जेनोवा है तो जी से क्या होगा? ग्यूसेप। जी से जिनोवा है तो ग्यूसेप मैजिनी। ग्यूसेप गारिबाल्डी बहुत कम जगह पर आए थे, तो तुम याद रखो कि ग्यूसेप मैजिनी का ज़्यादा रोल था हर जगह। ठीक है, याद रखना कि जी से ग्यूसेप तो जी से ग्यूसेप मैजिनी। ठीक है, विच लैंग्वेज ऑफ द स्पोकन वॉज फॉर पर्पजेस ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी में क्या था? ये जो था डिप्लोमेसी ऑफ मिड 18th सेंचुरी क्या था? फ्रेंच था क्या? विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में क्या था? मिड 18th सेंचुरी में वो लैंग्वेज था फ्रेंच। क्या था वो था फ्रेंच। देखो यहाँ लिखा है फ्रेंच। व्हाट वाज यंग इटली। यंग इटली क्या था? यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी था जो किसने बनाया था? ग्यूसेप मैजिनी ने नहीं बनाया था। एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी, हु मेड यंग इटली और यंग सोसाइटी। तो यहाँ क्या आंसर होगा? यहाँ आपका क्या होगा आंसर? ग्यूसेप मैजिनी। आशा करता हूँ इन दो क्वेश्चन को आपको, ये जो मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवाए यहाँ क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज एज डैश एन इंडिपेंडेंट नेशन। कैसे रिकॉग्नाइज हुआ था बच्चा पार्टी? ये इस तरीके से रिकॉग्नाइज हुआ था। ये किस तरीके से? ये ग्रीस यहाँ देखो, ग्रीस आंसर लिखा है ना, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ग्रीस के तरीके से ये क्या होता है? रिकॉग्नाइज हुआ था। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी देशभक्ति की भावना। ये जो देश की भावना है वो कौन सा क्या नहीं करता है? क्लाइमेट। अरे देखो, अब इंडिया में क्या है? बारिश हो रही है, तो बारिश से क्या बोला जाता है? क्या तुम्हारे अंदर कोई देश प्रेम की भावना आएगी? नहीं। जो आर्ट्स हैं, जो म्यूज़िक है, जो तुम्हारे देश का कल्चर है, उससे तुम्हारे अंदर देशभक्ति की भावना है। तो क्या है आंसर? यहाँ आपका क्या नहीं है? तो यहाँ आपका क्लाइमेट से क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? क्लाइमेट से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना तुम्हें। उसके बाद देखो, विच वॉज प्रोक्लेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इन द 1861। कौन बना था? विक्टर इमैनुअल टू बने थे किंग। देखो क्या है, ये किंग कौन था? विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास। कौन से क्लास से? एजुकेटेड मिडिल क्लास। वो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे। कैसे थे? वो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वॉज द फर्स्ट अपील टू प्लेस इन जुलाई 19
टुक प्लेस इन 1803, तो दैट वाज फ्रांस। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें क्या आंसर है? फ्रांस है आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन कब ऑकर हुआ था और कौन से एरिया में ऑकर हुआ था? बाल्कन्स में। ठीक है, बाल्कन्स में जो टेंशन था वो ऑकर हुआ था बच्चा। ठीक है, मैं दिखाता, हाँ, बाल्कन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोलियन डिफीट? कौन सा पार्ट था जो नेपोलियन डिफीट नहीं कर पाया था? वो पार्ट था, कौन सा पार्ट था? वो पार्ट था इटली। यहाँ देखो मैंने मार्क करके रखा है, ये वो कौन सा पार्ट था जिसे नेपोलियन ने नहीं डिफीट कर पाया था? वो था इटली। आशा करता हूँ कि तुम्हें इन टॉपिक से हेल्प मिल रही होगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।